हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एसएससी, सीयूईटी, बैंकिंग, रेलवे एंड अदर एग्जामिनेशन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक को मैंने बहुत से पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और हम यहाँ पे पार्ट या टाइप वाइज इसे डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हमारा ये जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो डायरेक्शन टाइप 1 एंड टाइप 2। व्हाट इज डायरेक्शन? आप लोग बचपन से ही जानते हो कि डायरेक्शन होता क्या है। तो देखो, बचपन से जो हम जानते थे वो चार तरह के डायरेक्शन के बारे में जानते थे। जो पहला डायरेक्शन होता था उसे हम लोग कहते थे जैसा कि आप देख पा रहे हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये जो चार डायरेक्शन होते हैं इसे हम लोग कहते थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो ऊपर होता है, टॉप मोस्ट होता है, वो नॉर्थ होता है। नीचे क्या होगा? नीचे होगा साउथ, लेफ्ट साइड में ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो ये बेसिकली चार डायरेक्शन जो हमें बचपन से ही पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा? साउथ होगा। ईस्ट के अपोजिट क्या होगा? वेस्ट होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे देखने वाली कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच क्या है? 90 डिग्री। और इसी तरह आप देखेंगे ईस्ट और साउथ के बीच 90 डिग्री। इसी तरह आप इधर भी 90 डिग्री देखेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है? परपेंडिकुलर है, मींस कि 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो 90 क्यों बना रही है? देखो भाई, किसी भी चीज को अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये होता है 360। और अगर 360 को हमने क्या किया है, इसे अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 360 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने चार पार्ट में ही तो बांट दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हमने चार डायरेक्शन में इसको बांट दिया। तो ये तो हमारे बचपन की बातें थी जो हमें बचपन में बताया जाता था कि चार दिशाएं होती है। लेकिन अब बड़े हो गए हो एंड आपको एग्जाम्स भी देना है, तो आपको चार दिशाएं मैं और बताता हूँ क्या होता है। अब देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीच से हम एक लाइन खींचते हैं। दैट मीन्स ये नॉर्थ और ईस्ट को क्या करता है? ये डिवाइड करता है। अब डिवाइड करेगा तो ये कितना डिग्री था? मैंने बताया था आपको 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसको बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल पार्ट में। तो अब ये क्या, इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? देखो, ये डायरेक्शन बना कैसे है? ये बना है नॉर्थ और ईस्ट को मिला के, तो इसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? इसी तरह क्या देखोगे, नॉर्थ और वेस्ट में को भी हमने डिवाइड कर दिया और ये नया डायरेक्शन क्या बना? ये बना नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह साउथ और वेस्ट को हमने डिवाइड किया, ये डायरेक्शन क्या बना? साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट को किया साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो अब हमने इसको डिवाइड किया और चार डायरेक्शन और निकाल लिए। ठीक है, अब इसको फर्दर हम और निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 45 डिग्री है, मींस कि अगर यहां से हम और बाइसेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। देखो, यहाँ दो बार नॉर्थ है ना, एक ये नॉर्थ है, एक ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। बट ये इस लेवल पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आते और आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ऊपर होगा वो नॉर्थ होगा, नीचे होगा वो साउथ होगा और लेफ्ट साइड में ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। और जब उसके बाइसेक्ट करोगे तो क्या होगा? नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो होगा उसे नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच जो होगा उसे साउथ ईस्ट कहेंगे, साउथ और वेस्ट के बीच जो होगा उसे साउथ वेस्ट कहेंगे और नॉर्थ और वेस्ट के बीच जो होगा उसे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। तो ठीक है, अब देखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग था आपके डायरेक्शन का। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हुए इसके क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं जिससे कि हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चैप्टर पे। तो देखिए, जो हमारा पहला टाइप है, जो इसमें पहला टाइप हमारे आएगा वो क्या आएगा? ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब रोटेशन देखिए, सबसे पहले तो क्लॉक के बारे में हम समझते हैं। भाई देखो, क्लॉक कैसा होता है? ऐसा होता है क्लॉक। मैं एनालॉग क्लॉक की बात कर रहा हूँ, डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत क्लियरली समझो कि एनालॉग क्लॉक ऐसा होता है, उसमें जो सुइयां होती हैं वो अगर ऐसे सुई है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये मोशन जो होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। ठीक है, और एक अगर सुई ऐसे तो नहीं मूव करती है ना अपोजिट डायरेक्शन में, मींस ये डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये जो सुई की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मींस कि जो क्लॉक के डायरेक्शन में मूव करेगा इसे कहेंगे क्लॉकवाइज। और जो क्लॉक के एंटी मूव करेगा उसे कहेंगे एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पे दो टर्म है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है? आपको दो टर्म्स याद रखने हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है? जो घड़ी की सुइयों की दिशा में मूव करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट टू दैट ऑफ क्लॉक डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का
बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको याद होगा, डायरेक्शन जो हमने बताया था, डायरेक्शन हमने कैसे बताया था, याद रखो। ऊपर क्या था बेटा, ऊपर था नॉर्थ, नीचे था साउथ, लेफ्ट में क्या था, ईस्ट था, इधर क्या था, वेस्ट था। याद आ गया? तो ये डायरेक्शंस थे आपके। तो आई एम स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, तो मैं स्टैंड हूं और मेरा जो फेस है, आई एम फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, तो मेरा फेस जो है इधर किधर है, नॉर्थ की ओर है। आई रोटेट 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मुझे कहाँ जाना है, घड़ी की डायरेक्शन। घड़ी की डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है बेटा। दिस इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज ये क्या होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला क्या स्टेटमेंट दे रहा है, फर्स्ट आई रोटेट 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो घड़ी की दिशा में देखो, नॉर्थ में खड़ा था 135, मतलब ये तो 90 हो गया, ठीक है। 90 के बाद अगर हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो 90 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा बेटा, 90 और प्लस 45, तो ये हो गया 135, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया कि आई फर्स्ट रोटेट 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ही रोटेट 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नॉर्थ से 135, 90 प्लस 45 दैट इज 135। अब उसकी फेस किधर है, नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड साउथ ईस्ट। एंड देन क्या होता है, देन आई रोटेट 45 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। अब 135 यहां तक आ गया, देन ही अगेन रोटेट 45 डिग्री। अब 45 क्या होगा, ये आ जाएगा साउथ की ओर फेस कर लेगा, ठीक है। फर्दर 45 डिग्री अगर ये रोटेट करता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, देन ही नाउ ही इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। एंड द क्वेश्चन इज देन आई एंड इन सेम डायरेक्शन एंड फाइनली 125 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ही इज सेइंग दैट फाइनली ही टेक 135 डिग्री इन 225 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होगा कि यहां से 180, तो ये यहां गया, ठीक है, 90 ये एंड 90 ये, कितना हुआ 180 डिग्री ये गया। 180 के बाद क्या होगा, 180 प्लस 45, 180 प्लस ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 180 प्लस 45 दैट इज 225 डिग्री, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये यहां से मूव करेगा 90, देन 90 मींस 180, 180 एंड 45 दैट इज ये फाइनली किस पोजीशन पे खड़ा है, ही इज फेसिंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड द आंसर इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? अब देखो, अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि इसको दूसरे तरीके से या शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना होगा क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, अब क्लॉकवाइज है तो फिर इसके पास में हमें लिखना होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो हम यहाँ लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमें देखना है क्लॉकवाइज में ये कितना मूव करता है। तो 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पहले दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया इसने, उसके बाद दिया है देन आई रोटेट 45 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज देन 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन, उसके बाद एंड फाइनली 125 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो फाइनली कितना हुआ, 225 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले हम देखेंगे टोटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मूव किया। तो ये हो गया 0, इधर 8 और ये 1, टोटल इसने कितना मूव किया 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 225। तो अब हमें देखना होगा कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो बड़ा हमें दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बड़ा है। कितना बड़ा है, तो ये बड़ा है 225 माइनस 180 डिग्री, ये इतना बड़ा है, ठीक है। 225 माइनस 180 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री, ये इतना बड़ा है, 45 डिग्री ज्यादा है। अब ये 45 डिग्री किस साइड ज्यादा है, किस पक्ष में ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, 45 डिग्री ज्यादा है। तो इनिशियल पोजीशन हमारी क्या थी, इनिशियल पोजीशन आपको पता है कि हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी वो थी नॉर्थ की ओर फेस करके व्यक्ति वो जो था, आई एम स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, तो मैं नॉर्थ की तरफ खड़ा था। फाइनली मुझे क्या आंसर आएगा, फाइनली आएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे यहाँ से कितना है, ये 90 डिग्री है, इसका जो बाइसेक्ट होगा वो 45 डिग्री होगा और ये होगा नॉर्थ वेस्ट,
ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, सॉरी दिस इज वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, एंड आंसर क्या आ जाएगा इसका, नॉर्थ वेस्ट। तो ये भी मेथड है जिससे कि आप चीजों को आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन इज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। अब देखो भाई, सबसे पहले तो हम यहाँ डायरेक्शन बना लेते हैं कि डायरेक्शन बनेगा कैसे। तो सबसे पहले क्या होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, आपको पता लग गया, नीचे अपोजिट साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो वो किधर की ओर मूव कर रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर। ये पर्सन जो है, दिस इज पर्सन मूविंग टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। तो देखो दो मेथड है, सबसे पहले मैं अपना नॉर्मल मेथड भी लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ CW क्लॉकवाइज और यहाँ लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ लिख देता हूँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा इधर, ये 45 डिग्री और इधर 45, तो ये अब किधर आ गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने के बाद वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। एंड देन अगेन टर्न 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 135 डिग्री कहाँ मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो भैया, यहां से और ये 45 हो गया, 45 और 90 ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो मतलब अब किधर फाइनली खड़ा है, फाइनली ये खड़ा है वेस्ट की ओर फेस करके, फाइनली ही इज फेसिंग इन वेस्ट डायरेक्शन। और ये अगर इसमें हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया, 135। अब जल्दी से बता दो भाई, दोनों में ज्यादा कौन सा है, ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना ज्यादा है, ये है 135 माइनस 90, कितना ज्यादा है, 135 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब भैया कितना हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। जब 45 डिग्री किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। इनिशियली वो किधर की ओर फेस करके खड़ा था, इनिशियली वो फेस करके खड़ा था इधर नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट से 45 जब इधर मूव करेगा तो क्या वेस्ट नहीं आ जाएगा। तो देखिए एक मेथड ये भी है और एक मेथड ये है, दोनों को हम लोगों ने पैरेलली देखा है, जो भी आपको सूट करे। बट ये जो मेथड है सेकंड वाला, क्लॉकवाइज निकालना और एंटी क्लॉकवाइज, ये ज्यादा सुटेबल है, इससे आपकी गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। देखिए इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन, आई एम फेसिंग ईस्ट, तो मैं किधर की ओर फेस कर रहा हूं। सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, डायरेक्शन बनाएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आई एम फेसिंग ईस्ट, तो मैं इधर ईस्ट की ओर फेस करके खड़ा हूं। आई रोटेट 100 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ। तो सबसे पहले वही वाला मेथड करते हैं जो एक्यूरेट है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे क्लॉकवाइज, यहाँ लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कितना मूव किया इसने, 100 डिग्री, 100 डिग्री मूव किया क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में कितना मूव किया, यहाँ पे मूव किया 145 डिग्री। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में 100, यहाँ 145। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है एंटी क्लॉकवाइज, जो बड़ा होगा उसको इधर लिख देंगे। कितना बड़ा है, ये है 145 माइनस 100। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 45 डिग्री। तो 45 से किधर मूव करना है, 45 से मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका ये जो पहला टाइप है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जितने भी क्वेश्चन कराए गए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। 2-3 क्वेश्चन से इस चीजों को समझा जा सकता है। आगे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मैं रीजनिंग का एक एक टॉपिक यहाँ पे कवर करूंगा, एक एक चैप्टर होगा और आप लोग के लिए ये बिल्कुल फ्री होगा। आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो इस प्लेटफॉर्म से, और बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, कोई चार्ज नहीं होगा कभी। किसी उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि आप लोगों को सारी चीजें मतलब सुगमता से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, और क्वेश्चन को आपको एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर दे पाऊँ। ठीक है, तो आइए इसका टाइप 2 हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो टाइप 2 क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा अलग है। टाइप 2 में क्या है, अब टाइप 2 जैसे आप जानते हो, मैं कहूंगा कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ये आपको पता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भैया ऊपर ईस्ट है, ठीक है, नीचे वेस्ट है, इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो आप मानोगे मेरी बात? भाई नहीं मानोगे तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेकंड टाइप है
वो इसी पे बेस्ड है कि अगर हमने नाम ही बदल दिया, डायरेक्शन का जो नाम था वो बदल दिया, तो भाई डायरेक्शन का नाम बदलने से उस पर क्या फर्क पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कभी भी हम डायरेक्शन का नाम या कुछ भी बदलते हैं तो जो बेसिक डिफरेंस होता है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि कितना एंगल, जैसे पहले यहाँ क्या था, ईस्ट कितना डिग्री था, यहाँ पे इधर था, अब इधर से मूव होके 90 डिग्री चला गया। ठीक है, ईस्ट किधर चला गया, 90 डिग्री चला गया। तो भाई देखो साउथ भी 90 डिग्री इधर मूव किया है, 90 डिग्री साउथ भी इधर मूव किया, ईस्ट इधर आ गया। अब ईस्ट के साथ जो यहाँ पे था, यहाँ नॉर्थ था ना, तो नॉर्थ भी क्या हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, और वेस्ट किधर आ गया, ये भी 90 डिग्री। तो सभी ने क्या किया, अपना एक मूवमेंट, एक पैटर्न फॉलो किया। तो यहाँ पे आपको देखो नाम बदलने से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे उस पैटर्न को पकड़ना है जिस पैटर्न से चीजें बदल रही है। तो दैट इज टाइप 2 ऑफ योर डायरेक्शंस। ठीक है, तो और ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो इसको भी समझने की जरूरत है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो जो पहला क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है इफ साउथ इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ को क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना ओरिजिनल डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक डायग्राम है उसको बना लेते हैं। भाई बेसिकली हमको पता है इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर क्या है बच्चों, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम नया डायग्राम बनाएंगे, जो ये भाई साहब कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा। साउथ को क्या कह रहे हैं, ये साउथ को कह रहे हैं ईस्ट, भैया ये हो गया ईस्ट, मान लो बात को। वेस्ट को क्या कह रहे हैं, वेस्ट को कह रहे हैं साउथ, वेस्ट को कह रहे हैं साउथ। एंड इफ द प्रोसेस ऑफ द चेंज कंटिन्यू इन फ्यूचर एज वेल, मतलब इसी तरह से सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो नॉर्थ को क्या कहेंगे। तो भैया देखो ऐसे साउथ इधर आ गया, वेस्ट के इधर देखो, ईस्ट किधर आया, इधर आया 90 डिग्री, इसने क्या किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, क्लॉकवाइज। फिर साउथ किधर गया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यही हुआ ना। तो ये इधर से इधर आ गया, तो इधर जो था ये वेस्ट किधर जाएगा, वेस्ट आ जाएगा इधर। वैसे भी आपको पता है ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट। साउथ के अपोजिट क्या होता है, साउथ के अपोजिट होता है नॉर्थ, और नॉर्थ को इधर 90 डिग्री मूव करा दो, चाहे ऐसे करके देख लो। तो ये ट्रांसफॉर्म बन गया भाई, ये एक ट्रांसफॉर्म्ड डायरेक्शन का मैप बन गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नॉर्थ को हम क्या कहेंगे, इसके हिसाब से हम नॉर्थ को क्या कहेंगे। तो इसके हिसाब से नॉर्थ को हम लोग कहेंगे, नॉर्थ तो यही है ना, नॉर्थ को हम लोग कहेंगे वेस्ट। ठीक है, तो आंसर बी जो है इसका सही आंसर है। होपफुली आपको टाइप 2 समझ रहे होंगे, आसान क्वेश्चन है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, तो फिर वही पहला डायग्राम बनाते हैं जनरल। जनरल डायग्राम का मतलब है जिसमें सब कुछ जनरल तरीके से जो हम लोगों ने याद किया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट। जल्दी आप भी अपनी कॉपी में बनाओ बेटा। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट। इधर क्या कहोगे, दोनों साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, इसको क्या कहोगे, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब इसका ट्रांसफॉर्म डायग्राम बनाना है। तो पहले लाइन की दो, 4 इधर और ऐसे, इसको बाइसेक्ट कर दो। ठीक है, अब जो भाई साहब बोलेंगे वो हम लोग को फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। इफ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है भाई, नॉर्थ वेस्ट ये है। अब इसको क्या कह रहे हैं, ये ईस्ट कह रहे हैं, कोई दिक्कत, यहाँ लिख दो ईस्ट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, साउथ वेस्ट को नॉर्थ कह रहे हैं। साउथ वेस्ट किधर है बेटा, ये है, इसको कह रहे हैं नॉर्थ। ठीक है, तो भैया सीधी बात, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। हम एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे लेकिन थोड़ा सा अपनी बुद्धि भी लगाएंगे ना। नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ के अपोजिट होगा साउथ। ठीक है, अब भाई नॉर्थ और वेस्ट के बीच क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच क्या होगा, साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच क्या होगा, साउथ ईस्ट। और इधर क्या होगा, ईस्ट और नॉर्थ के बीच नॉर्थ ईस्ट। तो ये नया डायग्राम हमारा बन गया, चाहे एंगुलर लगा दो चाहे ऐसे बना लो। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साउथ को क्या कहेंगे हम क्या साउथ को क्या कहेंगे। तो भैया साउथ कहाँ है हमारा, साउथ एक्चुअली यहाँ पे था, साउथ यहाँ पे था। देखो अब साउथ को क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। नॉर्थ वेस्ट आपका ऑप्शन बी है। क्लियर हो गया, तो साउथ को अब हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है कि टाइप 2 अगर आपको समझना था तो ये 2 क्वेश्चन, बाकी मैं प्रैक्टिस में कराता रहूंगा, मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लूंगा, मैं चीजों को कंटिन्यू आप लोगों को देता रहूंगा, मैं पूरा कंटेंट यहाँ दूंगा। ठीक है, तो आगे हम टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 जितने भी इसके पॉसिबल टाइप्स हैं जो आपके पेपर में आते हैं और जो पढ़ाया जाता है प्रॉपरली कोचिंग में, मैं आपको सारा सब कुछ फ्री दूंगा। बस आपसे अपील ये है कि आप अपने दोस्तों तक हमारा वीडियो पहुंचाएं,
आप हमें प्रमोट करें, और ताकि हम बहुत दूर तक पढ़ा सकें फ्री में। हमारा जो एक उद्देश्य है वो यही है कि आप सभी को कंप्लीट जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर सके। लेकिन हमारा भी मोटिवेशन वही होता है कि अगर आप आगे हमें बढ़ाते हो या आप हमें देखते हो, फॉलो करते हो, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।